मोक्ष की सीढ़ी रूप दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर जो आत्मा को नहीं ताड़ता, उससे बढ़कर पापी कौन। जो मनुष्य इस उत्तम नरदेह को और इंद्रियों की सुंदरता को पाकर अपने आत्मा हित नहीं जानता, वह ब्रह्म घातक होता है। बिना शरीर के किसी को भी परमार्थ नहीं होता। इसलिए देव और धन की रक्षा कर पुण्य कर्मों की साधना करे। सदा आत्मा की रक्षा करनी चाहिए। आत्मा ही सबका पात्र है। अपनी रक्षा के लिए यत्न करना चाहिए, क्योंकि जीता रहेगा तो अनेक कल्याणों को देखेगा। गांव, खेत, धन, घर, शुभ और अशुभ ये तो बार बार मिलते रहते हैं, परंतु ये मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता। बुद्धिमान सदैव शरीर की रक्षा का उपाय किया करते हैं, क्योंकि कोड़ी आदि की भी शरीर त्यागने की इच्छा नहीं करते। रक्षा किए हुए इस शरीर में धर्म होता है, और धर्म से ज्ञान, और ज्ञान से ध्यान, और ध्यान से योग को प्राप्त होता है। शीघ्र युक्त हो जाता है। जो आत्मा ही आत्मा को बुरे कर्मों से नहीं बचावे, तो इससे दूसरा और कौन आत्मा हित करने वाला होगा। जो इस लोक में ही नृक रूप रोग की चिकित्सा नहीं करता, तो वह रोगी औषध रहित देश में जाकर क्या करेगा। व्याधि के समान बुढ़ापा है, और फूटे घड़े के जल में समान आयु बीती जा रही है, तथा रोग वैरों के समान प्रहार करते हैं। इसलिए कल्याण पद कार्य का अभ्यास करना चाहिए। जब तक दुख आश्रय न करे, और जब तक वृत्तियां न आए, तथा जब तक इंद्रियां व्याकुल न हो जाए, तब तक कल्याण के लिए उपाय करना चाहिए। जब तक ये शरीर सावधान रहे, तब तक ही तत्व का अभ्यास कर लेना चाहिए, क्योंकि घर के कोने में आग लग जाने पर दुर्बुद्धि वाला ही कुआं खोदने लगता है। सांसारिक अनेक कार्यों में फंसे रहने के कारण समय नहीं जान पड़ता। खेद की बात है कि मनुष्य अपने सुख दुख तथा हित को नहीं जानता। पैदा हुए जनों को, विषितग्रस्त को, मृतकों को, आपद में फंसों को तथा दुखद को देखकर भी ये लोक मोह रूपी मदिरा को पीकर कभी नहीं डरता। धन संपत्ति स्वप्न के तथ्य हैं, और यौवन फूल के समान है, तथा आयु बिजली के समान चंपल है। इस बात को जानकर किसको धैर्य होता है। पहले तो 100 वर्ष का जीना ही कम है, उसमें से भी आधा निंदा और आलस्य में चला जाता है, तथा उससे भी बाल्यावस्था, बुढ़ापा, रोग और दुखों में चला जाता है। अंत शेष आयु की निष्फल ही बीत जाती है। मोक्ष आदि के उपाय का प्रारंभ करने में उद्योग रहित होने वाला, जानने योग्य ब्रह्म चिंतन कार्य में सोने वाला, अर्थात ब्रह्म का चिंतन नहीं करता, और भय का स्थान जो संसार है, उनके विश्वास करने वाला कौन मनुष्य नहीं मारा जाता, अर्थात सब ही मारे जाते हैं। जल के फैम के समान देह में जब जीव आक्रमण करके स्थित होता है, तब इस अनंत देह रूपी संसार प्यारे सहवास के निर्भय कैसे रह सकता है। जो मनुष्य अपने बुरे भले को नहीं जानता, वैरी रूप सांसारिक विषयों को हित समझता है, अनंत देह आदि को दुर्वसंज्ञक समझता है, तथा अनर्थकारी धन को ही वह अपना सिद्ध प्रयोजन समझता है। देह माया से मोहित हुआ मनुष्य देखता हुआ भी गिर पड़ता है, सुनता हुआ भी उसकी ओर ध्यान से नहीं सुनता, तथा पढ़ता हुआ भी नहीं जानता। उस काल रूपी गहरे समुद्र में, मृत्यु रोग में, बुढ़ापा रूपी ग्रहों से पकड़ा हुआ गोता खाता हुआ यह जगत कभी भी बोध को नहीं प्राप्त होता। क्षण क्षण में क्षीण होता हुआ ये काल समय इस प्रकार नहीं दिखाई देता, जैसे जल में रखा हुआ कच्चा घड़ा धुलता बिखरता नहीं जाना जाता है।
वायु का बांधना, आकाश का खंडन करना और जल की तरंगों को गुथना संभव हो सकता है, परंतु आयु के बारे में आस्था करना असंभव है। और जब काल पृथ्वी को फूंक सकता है, सुमेर को बिखेर सकता है, समुद्र को सुखा सकता है, तब इस शरीर का कहना ही क्या। मेरी संतान है, मेरी स्त्री है, मेरे भाई बंधु है, मेरा धन है, इस प्रकार कहते हुए मनुष्य रूपी बकरे को काल रूपी भेड़िया जबरदस्ती मार डालता है। ये काम कर लिया, यह करने का को है, ये क्रिया अनक्रिया है। इस प्रकार चेष्टा करते हुए पुरुष यमराज अपने वश में कर लेता है। कल होने वाले काम को आज ही कर ले और दोपहर के पीछे करने वाले काम को दोपहर पहले ही कर ले, क्योंकि मौत की अनक्रिय प्रतीक्षा नहीं करती। बुढ़ापा द्वारा दिखाया है मार्ग, जिसको ऐसे प्रचंड रोग रूपी सेना वाले शस्त्र रूपी मोक्ष में दबाया हुआ तू अपने रक्षक भगवान को क्यों नहीं देखता। तृष्णा रूपी सुई से छेदे हुए विश्व रूपी घी में सौंधे हुए राम देश रूपी अग्नि में पके हुए मनुष्य को मृत्यु खा लेती है। बालक, युवा, वृद्ध और गर्भ में रहने वालों को यह मृत्यु अवश्य खा लेती है। ऐसा संसार है, अर्थात संसार में आया हुआ मृत्यु से कोई नहीं बचता। यह जीव जब अपने शरीर को भी छोड़कर यमलोक को चला जाता है, तब स्त्री, माता, पिता, पुत्र आदि संबंधियों की बात ही क्या है। इस दुखद रूपी जगत की जिसको इच्छा है वही दुखी है, जिसके इसका त्याग कर दिया वही सुखी है, अन्य कोई नहीं। सब दुखों को पैदा करने वाला, सब विपत्तियों का स्थान तथा सब पापों का आश्रय रूप इस संसार को शीघ्र छोड़ देना चाहिए। लोह और लकड़ी में बने फांसों से ये बंधा हुआ पुरुष छूट जाता है, परंतु पुत्र स्त्री रूपी फांसों से बंधा हुआ कभी नहीं छूटता है। प्राणी जितने मन के प्यारे संबंधों को प्यार करता है, उतनी शोक रूपी कीलें उसके हृदय में गढ़ती है। हाँ, खेद की बात है कि छल से संपूर्ण धन को हरने वाले, विश्व रूपी आहार करने वाले उन देह में स्थित इंद्र रूपी चोरों ने लोक को नष्ट कर दिया। जैसे मांस का लोभी मत्स्य नाश में लिपटी कील को नहीं दिखता, वैसे ही सुख का लोभी मनुष्य यम की बांधा को नहीं देखता। हे गरुड़, जो अपने भले बुरे कर्मों को नहीं जानते और हमेशा खोटे मार्ग में चलते हैं तथा अपना ही पेट बढ़ने लगते हैं, मनुष्य नरकगामी है। सोना, मैथुन करना, खाना सब प्राणी के समान है, परंतु ज्ञानवान मनुष्य कहा जाता है और वो ज्ञान से ही हीन है, वह पशु कहा जाता है। प्रातः काल मल और मूत्र से, मध्याह्न के समय भूख और प्यास से तथा रात्रि में कामदेव निद्रा से मूर्ख पुरुष सताया जाता है। खेद है कि अज्ञान से मोहित सब जीव अपने देह, धन और स्त्री आदि के प्रेम में फंसे हुए मरते हैं, पैदा होते हैं। इसलिए सदा संग को त्याग करना चाहिए। यदि सब न छोड़ सके तो बड़ों के साथ संग करना चाहिए, क्योंकि संत सजन ही संग की औषधि है। सत्संग और विवेक यही दो निर्मल नयन हैं। जिसके ये दोनों नहीं है, वह अंधा मनुष्य कुमार्ग में कैसे नहीं जाएगा, अवश्य जाएगा। सब मनुष्य अपने अपने वर्णाश्रम और आचार में लगे हुए दूसरे धर्म को नहीं जानते, पाखंडी उठा के नष्ट हो जाते हैं। कोई नित्य क्रिया के परिश्रम करने वाले, कोई व्रत उपवास आदि करने वाले, अज्ञान से गिरे हुए छलिया घुमा करते हैं। कर्म कांड में लगे हुए मनुष्य नाम मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। वह मंत्र का उच्चारण और होम आदि से तथा यज्ञ के विस्तारों से भ्रमाए हुए
मुंड एक बार भोजन, उपवास, उच्चारण और होम आदि से तथा यज्ञ के विस्तारों से बिरमाए हुए हैं। शरीर की सुखाने वाले नयनों से मोक्ष की इच्छा करते हैं, वे मेरी माया से मोहित हैं। देह को दे देने पात्र से अविवेकियों की मुक्ति किए कैसे हो सकती है। भाभी के पीटने से कई सर्प मरा है। पाखंडी लोग बड़ी बड़ी जटा, मुर्ग चरम धारण करके साधुओं का सा वेश बनाए ज्ञानियों के सम्मान लोक में घूमते हैं, मनुष्य को बहकाते हैं, सांसारिक कर्मों के आसक्त हैं। मैं ब्रह्म को जानता हूँ ऐसा कहने वाला तथा कर्म और ब्रह्म सांसारिक कर्मों के आसक्त और मैं ब्रह्म आसक्त दोनों से भ्रष्ट मनुष्य को चांडाल समान त्याग देना चाहिए। संसार में घर और वन को समान जानने वाले लज्जा रहित नंगे गदर्भ आदि गुमा करते हैं तो क्या विरक्त हो जाते हैं। अगर मिट्टी और भस्म लगाने से ही मनुष्य मुक्त हो जाए तो क्या हमेशा मिट्टी ही और भस्म में रहने वाला कुत्ता भी मुक्त हो जाएगा। तृण पत्ते और जल का आहार करने वाले, सदा वन में बसने वाले सियार, मूषा और मुर्ग आदि क्या तपस्वी होते हैं? कभी नहीं। जन्म से मरण पर्यटन गंगा आदि नदियों में रहने वाले मेंढक, मत्स्य आदि क्या योगी नहीं? जन्म में मरासन गंगा आदि नदियों में रहने वाले मेंढक, मत्स्य आदि क्या योगी नहीं होते? कभी नहीं। कंकड़ों को खाने वाले कबूतर और पृथ्वी के जल में कभी भी नहीं पीने वाले चातक क्या वृत्ति होती है? कभी नहीं। इसलिए ये सब काम लोगों को प्रसन्न करने वाले हैं। हे गरुड़, मोक्ष का कारण केवल तत्वज्ञानी है। हे गरुड़, पद दर्शन रूपी महा अंधकूप में पढ़े हुए शास्त्रों के पढ़ने के में आकुल ज्ञान रहित पशु परमार्थ ईश्वर को नहीं जानते, क्योंकि हे पशुओं की रस्सी मोह की रस्सी इनके बंधे हुए हैं। वेद शास्त्र रूपी घोर समुद्र में उधर इधर छटपटाते हुए कुताक्त और शोक आदि 6 उर्मियों को रोकने से व्याकुल रहते हैं। वेद शास्त्र और पुराण को जानने वाला यदि परमात्मा को नहीं जानता है तो उस विडंबंग का कार्य वह सब कौवा के बोलने जानने वालों यदि के समान वृथा है। ये ज्ञान है और ये जानने योग्य है। इस चिंता से व्याकुल तथा परब्रह्मतत्व ईश्वर ज्ञान से विमुख लोग रात दिन शास्त्र को पढ़ा करते हैं। सुंदर वचन और छंदों की रचना द्वारा काव्य अलंकार से शोभित तथा चिंता से व्याकुल इंद्रियों वाले मुड सदा दुख रहते हैं। परम तत्व तो और ही है, अर्थात गुड लक्ष्य, परंतु मनुष्य उससे विपरीत कलेश उठाते हैं तथा शास्त्र का भाव तो और कुछ ही, परंतु व्याख्या उसमें विपरीत ही करते हैं। गुरु आदि के उपदेश रहित अहंकारी पुरुष स्वयं को अनुभव करने की सामर्थ्य नहीं रखते और दूसरों से पूछने से अनुभवी भाव रखते हैं, अर्थात अन्य के पूछने से लज्जा करते हैं। वेद और शास्त्र को पढ़ते हैं, परम स्तर एक दूसरे को बोध कराते हैं, परंतु परम तत्व को ऐसे नहीं जानते जैसे कलछी पाक के रस को नहीं जानती। सिर को पुष्पों की माला को धारण करता है, परंतु उनकी सुगंध को नासिका जानती है। इसी प्रकार वेद शास्त्र को पढ़ते परंतु उनके भाव को बोध होना दुर्लभ है। बुद्ध मनुष्य आत्मा इस तत्व को नहीं जानकर शास्त्रों में मोहित होता है। जैसे खराब बुद्धि वाला ग्वालिया काख में बकरी रहते हुए भी उसे कुएं में देखता है। संसार का मोह नाश होने के लिए केवल शब्द का बोध
समर्थ नहीं है। जैसे दीपक की बात करने से अंधकार निवृत्त नहीं होता, बुद्धिहीन मनुष्य का पढ़ना ऐसा है जैसे अंधे को दर्पण दिखाना। इससे बुद्धिमानों के लिए शास्त्र तत्व ज्ञान का लक्ष्य करने वाला यह ज्ञान है। ये जानने योग्य है, इन सब के सुनने की इच्छा करता है, परंतु देवताओं के 1000 वर्ष की आयु होने से भी शास्त्र का पार नहीं मिलता। शास्त्र तो अनेक हैं, आयु थोड़ी है और विदिन करोड़ों है, इसलिए सार वस्तु को जान लेना चाहिए। जैसे हंस जल में से दूध को जान लेता है, विदिन करोड़ों है, इसलिए सार वस्तु को जान लेना चाहिए। जैसे हंस जल में दूध को जान लेता है, बुद्धिमान परश वेद और शास्त्रों का अभ्यास करके उनमें से तत्व ज्ञान को जानकर सब शास्त्रों को छोड़ दे। जैसे ज्ञान चाहने वाला प्याल में से दान निकालकर प्याल का छोड़ देता है। हे गरुड़, जैसे अमृत से तृप्त हुए जो भोजन से प्रयोजन नहीं रहता, उसी प्रकार तत्व से जानने वाले को शास्त्र प्रयोजन नहीं है। हे विंता के पुत्र गरुड़, वेद के अध्यक्ष और शास्त्र पढ़ने से मुक्त नहीं होती, केवल ज्ञान से ही मुक्ति होती है। इससे अन्यथा कहीं मुक्ति का कारण न तो आश्रम है ही है, न दर्शन शास्त्र है, तथा अग्निहोत्र आदि कर्म भी मुक्ति के कारण नहीं है। मुक्ति का कारण केवल ज्ञान ही है, तथा अग्नि होम आदि कर्म भी की देने वाली है, मुक्ति को कारण नहीं है। मुक्ति का कारण केवल ज्ञान ही है। गुरु की एक वाणी ही मुक्ति को की देने वाली है। अन्य सब विद्याएं विडम्बा मात्र हैं। जैसे लकड़ी के हजारों गट्ठों में से एक की संजीवनी बुटी श्रेष्ठ होती है, क्रियाओं के परिश्रम से रेत शिवरूप अद्वैत ही का है। वह गुरु मुखार वंदन से ही मिल सकता है, करोड़ों शास्त्रों के पढ़ने से नहीं मिल सकता है। वह ज्ञान 2 प्रकार का है, शास्त्रों के द्वारा, दूसरा विवेक तथा उत्पन्न शास्त्रमय ज्ञान को शब्दमय ब्रह्म है, और विवेक के उत्पन्न पर ब्रह्म ज्ञान है। कोई तो अद्वैत श्रेष्ठ मानना चाहते हैं, कोई द्वैत की इच्छा करते हैं, परंतु उस द्वैत और अद्वैत रहित सम तत्व को नहीं जानते। मेरा नहीं है और मेरा है, यही 2 पद मोक्ष और बंधन के लिए हैं। मेरा है, इससे जीव बन जाता है, मेरा नहीं है, इससे जीव बंधन से छूट जाता है। कर्म वही है जिससे बंधन से न हो, विद्या वही है जो मुक्ति देने वाली हो। अन्य कर्म को केवल परिश्रम के लिए तथा अन्य विद्या केवल शिल्प के निपुणता दिखाने को अब तक कर्म किए जाते हैं। और जब तक सांसारिक भोगों की वासना इंद्रियां चंपलता है, तब तक तत्व की कथा कहा जाता है। जब तक देह में अभिमान है और जब तक ममता है तथा प्रयत्न का वेग है, जब तक संकल्प की कल्पना है, जब तक मन स्थिर नहीं होता है, जब तक शास्त्र का विचार है, जब तक गुरु की कृपा नहीं होती, तब तक तत्व की कृपा कथा कहीं कहाँ है। अर्थात जब तक पूर्वोक्त भाव है, तब तक तत्व ज्ञान नहीं मिलता। तब तक ही तप व्रत और तीर्थ जप होम पूजन और वेद शास्त्र की कथा है, जब तक तत्व ज्ञान नहीं प्राप्त होता है। हे गरुड़, इसलिए यदि अपना मोक्ष चाहते हो तो सब प्रकार का यत्न करके सदा सच अवस्थाओं में तत्वनिष्ठ होना चाहिए। तीनों तापों से सताए हुए मनुष्य को धर्म और ज्ञान रूपी फूल वाले तथा स्वर्ग मोक्ष रूपी फल वाले मोक्ष वृक्ष की छाया का आश्रय लेना चाहिए। इसलिए ज्ञान करके श्रीधर मुख से आत्मत्व की जानना चाहिए।
आत्मत्व के जान लेने से जीव इस कठिन संसार बंधन से सुखपूर्वक छूट जाता है। तत्व ज्ञान को जानने वाले का जो अंतिम कर्तव्य है उसको अब कहता हूँ, सुनो। जिसके करने से मुक्ति होकर ब्रह्म मन वाणिद पद को प्राप्त होता है। अनंत काल में आने पर पुरुष मृत्यु से निर्भय होकर असंग रूपी शास्त्र के देह में जो इच्छा है उसको त्याग दे, और पुत्राद है उनको भी त्याग करें। वीर पुरुष घर से निकलकर पुण्य तीर्थों के जल में स्नान करे और एकांत पवित्र स्थान में विधिवत आसन लगाकर बैठ जाएं और परब्रह्म का दुर्मृत शुद्ध अक्षर को ओंकार उसका मन में अभ्यास करे तथा ब्रह्म बीज ओम का स्मरण करता हुआ श्वास को जीतकर मन को वश में करे। ब्रह्म रूपी सारथी वाला मनुष्य मन के द्वारा इंद्रियों को रोककर कर्मों में लगे हुए मन को बुद्धि से शुभ कर्मों में लगावे, अर्थात परम पदा स्वरूप ब्रह्म मैं हूँ, परम पद रूप ब्रह्म में हूँ ऐसा विचार कर उपाधित आत्मा में आत्मा को लगाकर ओम इस अक्षर का उच्चारण करता हुआ मेरा भगवान का स्मरण करता हुआ जो शरीर का त्याग करता है वह परम गति को मोक्ष को प्राप्त होता है। ज्ञान और वैराग्य रहित कपटी जहाँ नहीं जा सकते उस गति को बुद्धिमान ही जानते हैं। निष्ठा वाले काम वालों के निर्वृत्त सुख दुख संज्ञा वाले द्वंद्वों से छुटे हुए ज्ञानी मनुष्य नाशम रहित पद को पाते हैं। जो मनुष्य सत्य रूपी जल वाले तथा रोग देश रूपी बेल को छुड़वाने वाले ऐसे ज्ञान रूपी कुंडल वाले मानस तीर्थ में स्नान करता है वही मोक्ष को पाता है। दृढ़ वैराग्य को धारण कर जो मुझे अन्मय भाव से बचता है वही पूर्ण दृष्ट और प्रसन्नता मोक्ष को प्राप्त होता है। जो मरने की इच्छा से घर छोड़कर तीर्थ में जाकर बसता है और मुक्त क्षेत्रों में मर जाता है वह निश्चित मुक्त हो जाता है। अयोध्या, मथुरा, मायापुरी, काशी, कांचीपुरी, अवंतिका, उज्जैन और द्वारावली, द्वारकापुरी ये सातों मुक्ति देने वाली है। काशी और हे गरुड़ ये सनातन मोक्ष का धर्म, हे गरुड़ ये सनातन मोक्ष का धर्म तुमसे कह दिया है। ज्ञान वैराग्य पुरुष इसको सुनकर मुक्त हो जाता है। तत्व के जानने वाले मोक्ष को प्राप्त होते हैं और धर्म को करने वाले सर्व को जाते हैं तथा पापी दुर्गंध को प्राप्त करते हैं और पशु पक्षी संसार में उत्पन्न होते हैं और मरते हैं। इस प्रकार मैंने 16 अध्यायों के सब शास्त्रों का सार निकालकर तुमसे कह दिया है। फिर और क्या सुनना चाहते हो? सूत जी कहते हैं कि हे राजन, गरुड़ जी भगवान के मुखार वंदन ये इस प्रकार वचन सुन हाथ जोड़कर बार बार भगवान को प्रणाम करके कहने लगे कि हे भगवान देववंश, हे नाथ, हे प्रभु, आपने अमृत रूपी वचन सुनाकर मुझे भवसागर से उतार दिया। मैं अब निसंदेह रहित हो कृतार्थ हो गया हूँ, इसमें शिष्य नहीं है। इस प्रकार कहकर गरुड़ चुप होकर बैठ गया और भगवान के ध्यान में तत्पर हो गया। जो स्मरण करने से दुर्गति का हरने वाला है और पूजन यज्ञ करने से उत्तम गति को देने वाला है तथा अपने को परंपरागत से मुक्ति देता है, वह भगवान मेरी रक्षा करे। इधर गरुड़ पुराण का अध्याय समाप्त हुआ। बोल गरुड़ भगवान की जय। ये गरुड़ पुराण के कथा के 16 अध्याय मैंने पूरे किए हैं।
मैं ब्राह्मण कन्हैयालाल शर्मा, मेरी जानकारी, मेरा ज्ञान इस कथा में जो लिखा हुआ है, यह कथा मैं 40 वर्ष से कर रहा हूँ। इस कथा में एक अध्याय को कोई समझ ले तो पूरे 16 अध्याय को समझ सकता है। तो मैं आशा करता हूँ कि 16 अध्याय को आप जरूर सुने। एक एक अध्याय आपको YouTube के माध्यम के द्वारा आएगा और आप 16 अध्याय सुने कि यह गरुड़ पुराण क्या है। आप ब्राह्मण को दक्षिणा देना चाहते हैं तो आप मुझे दक्षिणा भेज सकते हैं। मेरी कोई जोर जबरदस्ती की बात नहीं है। मैं ब्राह्मण हूँ, मांगना मेरा काम है। यह गरुड़ पुराण का मैंने आज 16 अध्याय पूरा किया है। वो करुणा काल में जो प्राणी, जो हमारे प्रेमी नहीं है, ये मैं उसके लिए शांति पाठ कर रहा हूँ। जहाँ गरुड़ पुराण के कथा भी नहीं पढ़ी गई, कहीं क्रिया भी नहीं हो पाई, कहीं कर्मकांडी ब्राह्मण भी नहीं पहुँच पाए, देश विदेश मैं ये कथा विश्व तक पहुँचाना चाहता हूँ कि विश्व में जो ये सब करुणा काल में जो तकलीफ में आए और हमारे प्रेमी हमसे चले गए, उसको हम याद करके मैंने ये शांति पाठ का YouTube माध्यम के द्वारा गरुड़ पुराण मैंने आज 16 अध्याय पूरा किए। उसके बाद मैं नासकृत के 16 अध्याय आपको सुनाऊंगा। अभी जो है गरुड़ पुराण 16 अध्याय का जो श्रवण फल है वो आपको मैं सुनाता हूँ।